वेलकम ऑल ऑफ यू, आप सभी का स्वागत है केएसडी मैथ क्लासेस के अंदर। हमने हार्टली ऑसिलेटर पढ़ा था लास्ट के लेक्चर्स के अंदर। आज हम न्यूमेरिकल सेशन करने वाले हैं, न्यूमेरिकल पढ़ने वाले हैं। ओके, तो हार्टली के न्यूमेरिकल हैं जो आपके एग्ज़ाम के अंदर आने वाले हैं। इंपॉर्टेंट सेशन जो हैं वो मैं आज करवाने जा रहा हूँ। आप 1 बाय 1 देखिएगा इसको और आप खुद हल करिएगा इसको, क्योंकि आपके एग्ज़ाम के अंदर आप प्रैक्टिस जो है वो मस्ट है। हाँ भाई, देखिए क्या कह रहे हैं, हार्टले ऑसिलेटर यानी दोलित्र के अंदर 100 माइक्रोफैरड संधारित्र यानी कैपेसिटर दिया गया है और 50 किलो हर्ट्ज आवृत्ति के दोलन उत्पन्न करता है। कोई मेरे पास एक हार्टले ऑसिलेटर है जो 100 क्या कह रहा है 100 माइक्रोफैरड का क्या कर रहा है, कैपेसिटर उत्पन्न कर रहा है संधारित्र, और आवृत्ति कितनी है, आवृत्ति इसकी है 50 किलो हर्ट, यानी फ्रीक्वेंसी हमें दे रखी है। क्या दे रखी है, फ्रीक्वेंसी दे रखी है। सबसे इंपॉर्टेंट फंडा सुनिएगा न्यूमेरिकल सेशन को हल करने का। जैसे जैसे आप इसकी लैंग्वेज पढ़ते जाएंगे वैसे वैसे आप नोट डाउन करते जाइएगा साथ साथ में। और ट्रांजिस्टर के लिए HFE की जो वैल्यू दे रखी है, HFE क्या होता है, H पैरामीटर थे, आपको बताया था वहां पर 3 तरीके के पैरामीटर थे। एक तो GMVB वाला वो 0 हो गया था। ये HMFE जो है यानी फीडबैक इसको अपन कहते हैं, मीटर कहते हैं, वो उसकी वैल्यू दे रखी हमें HFE की 50। ओके, और प्रेरक कुंडलियों के मान ज्ञात करने हैं और हमें कैलकुलेट क्या करना है कि यहाँ पर लगने वाली L1 और L2 कोइल्स की कुंडलियों की मान ज्ञात करने हैं। वेरी सिंपल है। और यहाँ पर एक कंडीशन और दे रखी है, यहाँ पर M जो म्यूचुअल अन्योन्य प्रेरण था, जो आपको बताया था कि एक प्रेरकत्व कुंडली के कारण दूसरे में मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होता है, उसकी वैल्यू यहाँ पर कितनी है, 0 है, नगण्य है। In Hartley oscillator 100 microfarad is to use generate oscillators 50 kilohertz frequencies, and if transistor HFE 50 and inductors of mutual are 0, then calculate L1 and L2 coils। अब सबसे इंपॉर्टेंट फंडा, अब हार्टले पर आ जाओ। क्या कहा था, हार्टले कंडीशन क्या थी यहाँ पर, HFE जो होता है इक्वल बराबर L प्लस एम L2 प्लस एम। हम या तो ये बड़ा होता है या इसके बराबर होता है, तो हमें बराबर वाली कंडीशन लेनी है, क्योंकि हमारे पास क्या कर रहे हैं, हम न्यूमेरिकल सेशन को हल कर रहे हैं। फर्स्ट कंडीशन तो ये आ गया। सेकंड पार्ट क्या होता था हमारे पास, मैं सेकंड पार्ट को यहाँ नोट कर रहा हूँ। 1/f कितना होता था, 1/2 पाई, यहाँ रूट के अंदर क्या होता था, C L1 प्लस L2 प्लस 2m। ये होता था इसका फॉर्मूला। किसका फॉर्मूला होता था, ये फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है जब हार्टली ऑसिलेटर हम किया करते थे। अब देखिए C दे रखा है मेरे को, F दे रखा है, L1 L2 कैलकुलेट करने हैं, तो L1 L2 कहाँ से आएंगे। सबसे पहले बात, मेरे पास दो रिलेशन है। यदि मैं यहाँ से L1 की वैल्यू कैलकुलेट कर लूँ और L1 का मान यहाँ पुट कर दूँ, मेरे पास F भी दिया हुआ है, C भी दिया हुआ है, M की वैल्यू भी दी गई है, और यहाँ पर M कितना है, 0 है। ओके, तो मैं वैल्यू को कैलकुलेट कर सकता हूँ। सबसे पहले देखिए आप, पहला फॉर्मूला HFE L1 प्लस एम L2 प्लस एम, और यहाँ देखिए HFE की वैल्यू कितनी दे रखी है, 50। तो यहाँ 50 रखते ही L प्लस एम, और M की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर M की वैल्यू 0, यानी मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी है, 0। L2 के साथ भी क्या आएगा, 0। तो यहाँ पर कितना आ गया, 50 L1 अपॉन L2। तो यहाँ से कितना आ गया, 50 L2 इज इक्वल टू L1, या जैसे भी L1 की वैल्यू पुट कर लो चाहे L2 की वैल्यू पुट कर लो। समीकरण नंबर ए हमारे पास प्राप्त हुई फर्स्ट रिलेशन से, जो कि इसका हार्टले का एक बेसिक रिलेशन है। हम यहाँ से क्या करेंगे, L1 की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। ओके, अब हमारे पास देखिए L1 भी है, 2 पाई की वैल्यू भी जानते हैं, F की वैल्यू भी जानते हैं, M भी जानते हैं, C भी जानते हैं, पर L2 नहीं है। यदि मैं सारी वैल्यू रख दूं और एक वैल्यू कैलकुलेट कर दूं, तो मेरे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, L1 की वैल्यू आ जाएगी, या L2 की वैल्यू आ जाएगी, और L2 की वैल्यू यहां रखती मेरे पास L1 आ जाएगा। ओके, तो फर्स्ट स्टेप के अंदर देखिए 1/f कितना है, यहां पर 1/f 50 किलो हर्टेज, कितना है, 50 किलो हर्टेज। तो यहां पर क्या होगा, 50 इंटू किलो है, किलो का मतलब 10 की पावर 2, किलो का मतलब क्या होगा, यहां पर 10 की पावर 2।
तो यहाँ 10 की पावर 2 आ जाएगा। अब देखिए 2 पाई क्या आ जाएगा, 2 पाई रूट के अंदर C की वैल्यू कितनी दे रखी है, 100 माइक्रोफैरेड। क्या दे रखी है, 100 माइक्रो है या पिको है, हाँ सॉरी यहाँ पर पिको फैरेड है, थोड़ा सा यहाँ चेंजिंग करना, पिको फैरेड। पीको का मतलब होता है 10 की पावर -12, यहाँ पिको कर लीजिएगा आप। तो यहाँ पर C की वैल्यू दे रखी है 100 इंटू 10 की पावर -12। ओके, बड़े ध्यान से करना आपने। अब देखिए L1 की वैल्यू मेरे पास है, L1 की कितनी है 50 L2 और L2 एज इट इज, M की कितनी है 0। ओके, तो यहाँ पर कितना आएगा 50 इंटू 10 की पावर 2 और यहाँ से 1/2 पाई रूट के अंदर। अब ये वाला पैटर्न सारा एज इट इज रहेगा, 100 इंटू 10 की पावर -12। अब देखिए 50 और 1 51 L2 कितना आ गया 51 L2 आ गया। अब क्या करेंगे, इसको या तो इसके स्क्वायर कर दो, क्या कर दो, स्क्वायर कर दो। तो यहाँ पर पहले मैं इसको यहाँ पर इस तरीके से यहाँ पर पक्षांतरण करता हूँ, यानी मैं इसकी सिचुएशन को चेंजेबल करता हूँ, -12 51 L2। ओके, और यहाँ पर क्या आएगा 50 इंटू 10 की पावर 2, क्या आ जाएगा 50 इंटू 10 की पावर 2। अब बेसिक फंडा क्या है, देखिए मेरे पास L2 चाहिए, दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, क्या आएगा 4 पाई स्क्वायर। अब ये स्क्वायर करेंगे हट जाएगा 100 इंटू 10 की पावर -12, 51 L2 ऊपर आएगा 50 इंटू 10 की पावर 2। ओके, ये आ गया मेरे पास 50 इंटू 10 की पावर 2 आ गया। और यहाँ से क्या आएगा मेरे पास, यहाँ से मेरे पास आएगा, अब 1/, नहीं है ये 1, सॉरी ये F होता है, 1/, नहीं है। मैं तभी कह रहा हूँ कि रिलेशन में क्या, क्योंकि 1/f, ओके, तो ये 1/, नहीं है। तो यहाँ पर ये इसके साथ ही आएगा पैटर्न 50 इंटू 10 की पावर 2 और यहाँ पर 1 आ गया। ओके, L2 को छोड़ दो, बाकी सारी की सारी वैल्यू अपोन के अंदर ले जाओ। 4 पाई स्क्वायर 100 इंटू 10 की पावर -12, 51 इंटू 50 इंटू 10 की पावर 2, 51 चौके कितना आएगा 204। और यहाँ से क्या आ जाएगा मेरे पास L2, मैं L2 को यहाँ लिख रहा हूँ 1/204 पाई स्क्वायर इंटू 100 इंटू 50 कितना आ गया 5000, कितना आ गया 5000, 10 की पावर -10, 12 और 2 में गया 10। इन सब को हल करने पर मैं डायरेक्ट आंसर लिखूंगा, देख कर लिखूंगा। ओके, तो क्या आएगा 2 इंटू, क्या आएगा 2 इंटू 10 की पावर -3h। ओके, और L2 की वैल्यू यहाँ रखते ही मेरे पास क्या आ जाएगा L1 आ जाएगा, क्या आ जाएगा L1 आ जाएगा। तो आपके लिए छोटा सा होमवर्क दे रहा हूँ यहाँ पर। तो बेसिक है, जब भी इस तरीके का न्यूमेरिकल आए, देखिए यहाँ पर 2 कंडीशन हमें पूछेगा। इस न्यूमेरिकल को मैं चेंज कर दूँ, यदि मैं m की वैल्यू 1 कर देता, यदि यहाँ पर m की वैल्यू 1 कर देता तो L1 + 1 आ जाता, L2 + 1 आ जाता। ओके, तो थोड़ी सी कैलकुलेशन वहाँ बढ़ जाती और थोड़ी सी कैलकुलेशन चेंजेबल हो जाती। पैटर्न यही रहता, पहले हम L1 कैलकुलेट करेंगे और इस फॉर्मूले से L2 कैलकुलेट करेंगे। ओके, तो फर्स्ट न्यूमेरिकल एज इट इज इजी है, 2012 में पूछा गया था, 2014 के अंदर पूछा गया था। ओके, तो इस बार आने के चांसेस हैं, क्योंकि आपका पैटर्न जो है आने वाले दिनों के अंदर मैं पैटर्न के बारे में चर्चा करूंगा कि पैटर्न क्या रहेगा, किस तरीके का आपका यूनिवर्सिटी पैटर्न रहेगा। आपने कतई चिंता नहीं करनी है। कोई भी डाउट्स हैं आप मुझे इस कमेंट बॉक्स पर ज़रूर बताएं, मैं आपके डाउट्स को इस लेक्चर्स के माध्यम में, इस वीडियो लेक्चर्स के माध्यम में हल करवाने का पूर्णतः प्रयास किया जाएगा। ओके, तो सेकंड न्यूमेरिकल देखेंगे आप। हाँ भी देखिए, आपके सामने मैंने 2 न्यूमेरिकल्स लिखे हैं, 2 न्यूमेरिकल्स को आपके सामने लिखा है। फर्स्ट, दोनों एक जैसे हैं। देखिए न्यूमेरिकल का पैटर्न वही है, मैं सिर्फ आपको यहाँ सोल्यूशन बता रहा हूँ कि आपको वहाँ एग्ज़ाम के अंदर कैसे पिक करना है। देखिए एग्जाम्पल को करना डेरिवेशन से बेहद ईजी है यदि आपको उसका फॉर्मूला याद है। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल बात करें, ये एग्जाम्पल जो है डायरेक्ट आ सकता है 3 मार्क्स के अंदर। देखिए पैटर्न कैसा रहेगा एग्ज़ाम का वो हम बाद में चर्चा करेंगे। पहले हम देखेंगे कि न्यूमेरिकल्स, देखो कई स्टूडेंट्स के मेरे पास कॉल्स आ रहे हैं, मैसेज आ रहे हैं कि सर न्यूमेरिकल्स एग्ज़ाम में आएंगे क्योंकि पैटर्न चेंज हो रहा है।
परंतु एग्जाम के अंदर न्यूमेरिकल पूछा जा सकेगा। एग्जाम में आपको न्यूमेरिकल का ऑप्शन मिलेगा, 100% मिलेगा, क्योंकि न्यूमेरिकल्स आने इंपॉर्टेंट है। यदि आपका 5 मार्क्स का वहाँ न्यूमेरिकल्स आ गया तो आप वहाँ छोड़ करना है। ओके, तो इसलिए न्यूमेरिकल करना जरूरी है। तो यहाँ देखिए आप, हार्टले ऑसिलेटर दिया गया है, उसके अंदर ये हमारे पास वर्किंग है। अब वो बिल्कुल शॉर्ट लाइन के अंदर कह रहा है कि आवर्ती कैलकुलेट करनी है। क्या करनी है? आवर्ती कैलकुलेट करनी है। तो मेरे पास L1 भी दिया गया है, L2 भी दिया गया है, M की वैल्यू भी दी गई है, C की वैल्यू भी दी गई है। तो क्या करें? तो यहां पर कौन सा फॉर्मूला लगाएं कि सारी बात फिट हो जाए? तो आवर्ती का मतलब मेरे पास F कैलकुलेट करना है 1/2 पाई, और यहां पर C L1 प्लस L2 प्लस 2M वाला फॉर्मूला लगेगा। देखिए अब ये डायरेक्ट क्यों लगाया गया, समीकरण नंबर ए बना दी। देखिए मेरे पास C भी है, देखो C दे रखा है, L1 भी है, L1 भी है, L2 भी है और M भी है। एक सारे फॉर्मूले के अंदर है, मुझे ये चाहिए। तो वैल्यू रखनी है आपने और कुछ भी नहीं करना। बड़ा ही इजी काम है, बड़ा ही सिंपल काम है। अब देखिए, अब जब भी आप वैल्यू रखें, कई स्टूडेंट्स जो हैं वो करते समय 100 की 100 वैल्यू लिखनी है। आपने 100 के साथ क्या लिखा है? पिको फैरेड, और पिको का मतलब होता है 10 की पावर माइनस का 12, 10 की पावर माइनस का 12। तो क्या होगा यहाँ पर? 100 इंटू 10 की पावर माइनस 12। अब यहाँ देखिए ब्रैकेट लगाइए आप, L1 कितना है? 2 + 5 प्लस ये कितना है? 3। ओके, और यहां पर 2 इंटू M कितना है? माइनस का 25। अब देखिए, अब एग्जाम्पल तो इजी है, परंतु यहां पर जो मिस्टेक है उसकी संभावना 90% है। क्यों है? हम यहां पर एग्जाम के अंदर जल्दबाजी के अंदर M को देखेंगे 25, माइनस लगा हुआ नहीं देखेंगे। और यदि यहां पर माइनस नहीं लगाया तो ये सारा का सारा काम गलत हो जाएगा। तो बड़े ही ध्यान से ड्राइव स्लो चलना, आपने स्लो कर दे। जहां पर आपको माइनस दिखे, देखिए माइनस का मतलब है एक संकेत, और ये संकेत क्या देता है कि हमेशा धीरे चलिए। जहां पर माइनस का निशान आएगा आपको, या बड़ी क्वांटिटी दिखे या डेरिवेशन बड़ा दिखे, हमने वहां पर x माना था, एक पार्ट्स को x माना था, हमें बड़ी क्वांटिटी दिखी थी। तो आप जैसे ही बड़ी क्वांटिटी दिखे आप क्या करें? ड्राइव स्लो कर दें। ओके, तो यहां पर क्या रखेंगे अपन? देखिए 2 पाई आ गया, 100 का एज इट इज लिखेंगे, 100 10 की पावर माइनस 12। अब देखिए 225 और 3 कितने हो गए? 228। कितने हो गए? 228। अब माइनस कितना हो गया? 50। क्या हो गया? 50। तो यहां पर क्या आएंगे? 8, 22 में से गए कितने गए? 175। कितने आएंगे? 178। ओके, तो यहां पर 2 इंटू 3.14, यहां 100 इंटू 10 की पावर 12 और 178। तो सारी मल्टीप्लाई करने के बाद जो मेरा आंसर आएगा वही क्या होगी? फ्रीक्वेंसी होगी। ओके, तो इसका आंसर लगभग मैं देख के ही लिख रहा हूँ, 3 इंटू 10 की पावर 8 हर्ट्ज। कैलकुलेशन आप कीजिएगा, आपके लिए होमवर्क है। अब देखिए, अब बुक का जो CBH की आपके पास बुक होगी, CBH की बुक वाले स्टूडेंट जो हैं, एग्जाम्पल नंबर 6, ओके, एग्जाम्पल नंबर 6 जो है 351 पेज नंबर पर जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यदि ये एग्जाम्पल नहीं आता तो वहाँ पर इस टाइप का न्यूमेरिकल आपको मिल जाएगा। ओके, तो उसका आंसर दिया गया है, आप चेक करें। अगर नहीं होता तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। ओके, सेकंड एग्जांपल की ओर चलते हैं। अब वो कह रहे हैं कि हार्टले के 2 भाग हैं। एक हार्टले ऑसिलेटर के 2 पार्ट्स हैं, प्रेरकत्व 225 mH एंड 3 mH। अब देखिए, अब इस एग्जाम्पल की लैंग्वेज में थोड़ा सा अंतर है। और वो कह रहे हैं कि 2 भाग हैं, घबराना नहीं है। 2 भाग का मतलब यानी प्रेरकत्व कह रहा है वो, प्रेरकत्व के 2 भाग ही हमारे पास, एक L1 और L2। प्रेरकत्व के तो हमारे पास 2 भाग हैं, कुंडली के 2 भाग हैं, कोयल के 2 भाग हैं। अब वो कहता है पहला भाग L1 है, दूसरा भाग धारिष्ठ क्या है? यहाँ पर धारिता कितनी है? 100 पिको फैरेड है। HFE कितना दे रखा है? 50 दे रखा है। क्रांतिक प्रेरकत्व कैलकुलेट कीजिए। क्या करना है? क्रांतिक प्रेरकत्व कैलकुलेट करना है। अब देखिए यहाँ पर 2 भाग दिए इसने, क्या दिए? 2 भाग, L1 और L2। अब इस 2 भाग यानी L1 की वैल्यू कितनी है मेरे पास? 225 और L2 की कितनी है? 3 mH। ओके, अब वो कह रहे हैं क्रांतिक प्रेरकत्व ज्ञात करो और आवर्ती
कैलकुलेट करो। अब यहाँ पर m के बारे में कोई चर्चा नहीं की गई, m के बारे में कोई चर्चा नहीं की गई। अब देखिए क्रिटिकल कोयल क्या होगी, क्रिटिकल कोयल का मत कहने का मतलब यहाँ हमें m कैलकुलेट करना है। क्या करना है, m कैलकुलेट। तो बड़ा ही इजी है, सिंपल सा फंडा है HFE जो हमने फर्स्ट एग्जांपल किया था, L1 प्लस m L2 प्लस m। हमें HFE दे रखा है, L1 दे रखा है, L2 दे रखा है, परंतु हमें क्या नहीं दिया गया, m नहीं दिया गया। तो क्या करेंगे यहाँ पर 50 HF की वैल्यू इतनी है 225 प्लस m, और यहाँ से कितना आ जाएगा, L2 कितना है मेरे पास 3 प्लस m। ओके, तो यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा 50 इंटू 15 यानी 1500 प्लस 50m, और यहाँ आ जाएगा 225 प्लस m। ओके, माइनस करेंगे 1500 माइनस 225, यहाँ 50m में से, ओके तो यहाँ 50m आ जाएगा, और यहाँ 50m में माइनस करेंगे तो यह 0 आ जाएगा। ओके, तो ये 49 हमारे पास एज इट इज़ क्या हो जाएगा, प्राप्त हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 49 प्राप्त हो जाएगा। अब देखिए, अब 1500 में 225 के कितने बचे, 1375 ही बचेंगे। हाँ, और यहाँ पर 49m आ गया। ओके, 49 क्या आ गया, m आ गया। अब क्या करेंगे यहाँ पर, अब देखिए 49m एक साइड, माइनस का 1375 एक साइड, m की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस का 1375/49, ये m की वैल्यू आ गई। अब m की वैल्यू आपने क्या रखनी है, कहाँ फॉर्मूले में रखनी है, f वाले फॉर्मूले में। कौन सा फॉर्मूला, 2πc L1 प्लस L2 प्लस 2m। अब देखिए यहाँ पर वैल्यू रखेंगे L1 L2 की, C की वैल्यू मेरे पास दे रखी है, पिको फैरेड के अंदर है, और M की वैल्यू कैलकुलेट कर देंगे। अब देखिए यहाँ पर 2 इंटू माइनस का 1375/49 है। अब इसको कैंसलेशन करेंगे, इसको कैंसलेशन करूँ तो थोड़ा सा डिफिकल्ट है। आप क्या करें, इसको 50 मान लो, और यहाँ से 25 आ गया, 25 से ये कैंसलेशन हो जाएगा। शॉर्ट करने के लिए आप क्या करो, जो आप रिजल्टेंट जो है, आपका जो आंसर है वो लगभग में ले आओ, अप्रोक्सीमेट में ले आओ, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पर 2 की जगह 50 कर दूंगा, 50 करते ही ये कैंसिलेशन हो जाएगा, यहाँ पर टर्म जो है वो छोटी हो जाएगी। और यहाँ पर जब आंसर दो, जब आपका आंसर लिखें तो वहाँ पर लिख देना अप्रोक्सीमेट। ओके, तो आंसर आपका एज इट इज़ राइट आएगा। ओके, तो 3 एग्जाम्पल करें, ऐसे बहुत से एग्जाम्पल आपकी बुक में दे रखे हैं, प्रैक्टिस करें। इसी टाइप के सारे एग्जाम्पल हैं। बस हमें क्या चाहिए, हमें 2 फॉर्मूले चाहिए जो हमारे हार्टले ऑसिलेटर के द्वारा तैयार किए गए, जो हमारे हार्टले ऑसिलेटर के द्वारा किए गए। ऐसे कोलपिट के थे, और ऐसे आने वाले RC फेयर शिफ्ट जो अभी करवाऊंगा, RC फेयर शिफ्ट आने वाले लेक्चर्स में आप वीडियोस लेक्चर देखेंगे RC फेयर शिफ्ट का, वो भी इसी पैटर्न पर आधारित है। तो आप RC फेज शिफ्ट करेंगे, उसके बाद हम फीडबैक के बारे में चर्चा करेंगे। आपकी इस यूनिट का एक पार्ट है फीडबैक ऑसिलेटर, फीडबैक के बारे में चर्चा करेंगे, और फीडबैक से हम पॉजिटिव और नेगेटिव फीडबैक की बात करेंगे, और इस यूनिट को खत्म करेंगे। और ये यूनिट आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप तैयारी करते रहिएगा। ओके, तो आज के लेक्चर में सिर्फ इतना ही। आप इस वीडियो को ओके